गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे। क्लास 9 में हमने ट्रायंगल शुरू किया था। ट्रायंगल में ही एक कन्ग्रुएंसी के बाद इनइक्वालिटीज ट्रायंगल पढ़ना है। देखिए, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में आपने देखा कि दो ट्रायंगल को आपस में कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स है उसको कन्ग्रुएंस कराएंगे। इसके लिए हमने 4 क्राइटेरिया भी बताया। आरएचएस है, साइड 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 है, एएसए है और एसएएस है। तो इस प्रकार से एक क्राइटेरिया से हमने दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर करा दिया और कन्ग्रुएंस करा दिया उसको। अब आपको देखना है कि इनइक्वालिटीज का मतलब जो इक्वल नहीं है, ऐसा ट्रायंगल होगा जिसके साइड्स जो होंगे अनइक्वल होंगे, एंगल्स अनइक्वल होंगे, उसके बारे में जानना है। साइड्स लॉन्गर साइड है, स्मॉलर साइड है, ये जानना होगा। जैसे कोई लाइन सेगमेंट्स है, ये लाइन है, एडी और बीसी अगर है तो एक का लेंथ 5 सेमी, एक का 15 सेमी है, तो दोनों क्या अनइक्वल है। इस प्रकार से ये एंगल कोई 30 डिग्री 60 डिग्री है तो अनइक्वल एंगल्स है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज में आपको ये सब स्टडी करना है। वी विल प्रोवाइड अ गुड लेसन of this inequalities in a triangle. At first, you have to know the theorem. कंसेप्ट है ये कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का दो साइड्स अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब एक बड़ा और दूसरा छोटा है। प्रूव करना है कि लॉन्गर साइड जो होगा हैज द ग्रेटर एंगल, उसका ग्रेटर एंगल होगा लॉन्गर साइड का अपोजिट में। यही प्रूफ करना है। सबसे पहले देखिए कि गिवन क्या है। गिवन लिखेंगे अ ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी इन विच क्या देखेंगे, एबीसी देखेंगे, एबी एसी और बीसी साइड्स है। इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटर एंगल, यानी कि आपका ग्रेटर साइड कौन है, एसी है ग्रेटर साइड, और स्मॉलर एबी है, एसी ग्रेटर देन एबी, ये हो जाएगा। बताइए कि एसी के सामने का साइड क्या है, एबीसी है। तो प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करना है कि एंगल एबीसी ग्रेटर होगा एसीबी से। इसे एसीबी से, यानी एसी ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ग्रेटर के सामने जो एंगल बना ये एबीसी और इसके सामने एंगल बना एसीबी। यही प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, सबसे पहले जानिए कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में मार्क ए पॉइंट डी ऑन एसी, मार्क अ पॉइंट डी ऑन एसी सच दैट, इस प्रकार से, सच दैट AB इज इक्वल टू AD। इस प्रकार से हमने मार्किंग किया है। एंड नाउ ज्वाइन BD, नाउ ज्वाइन BD। अब आप कंस्ट्रक्शन तो आप यही देख लिए। अब आप प्रूफ में आइए क्या करेंगे। प्रूफ में देखिए, पहले लेके चलिए इन ट्रायंगल एबीडी में। इन ट्रायंगल एबीडी में हमने भी कहा कि कंस्ट्रक्शन से आपको मिला AB इज इक्वल टू AD। AB इज इक्वल टू AD कहां से लाए, कंस्ट्रक्शन से लाए, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल जो होगा, साइड का अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। इसके सामने ये और इसके सामने ये, यानी एंगल एबीडी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एडीबी हो जाएगा। एबीडी इज इक्वल टू, एबीडी आपको निकल गया। अब हमको लेकर चलना पड़ेगा। एबीडी का मतलब आप इसको पहले नोट कर लें। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये एंगल देखिए, ट्रायंगल बीडीसी के लिए ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर है, यानी एंगल BDA या ADB लिख सकते हैं, एंगल ADB यानी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ADB ये बड़ा होता है किसे, इंटीरियर एंगल से, यानी कि BCA से या ACB से, एंगल ACB से। अब आप देखिएगा कि ABD इक्वल टू हम लोग लाए हैं ADB, और यहां पर लिखे कि एक्सटीरियर एंगल ADB ग्रेटर है किससे, ACB से। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे
और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। दोनों ही इक्वेशंस हम लोग लेके चलेंगे क्या, यहां पर एडीबी की जगह पर कहां लिखेंगे, एडीबी की जगह पर क्या है, एबीडी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए एबीडी, एडीबी नहीं लिख करके इसके जगह पर एबीडी है, एंगल एबीडी ग्रेटर होगा एंगल एसीबी का। एबीडी ग्रेटर होगा किसका, एसीबी का, यानी एबीडी आ गया एसीबी का। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, अब हम लोग दिखाएंगे कि एबीसी, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि एबीसी बड़ा है किससे, एसीबी से। 10 अब एबीडी को हम लोग लिख सकते हैं पहले कि एबीसी, ये पूरा एंगल जो है क्या है, बड़ा है एबीडी से। एंगल एबीसी ग्रेटर है एंगल एबीडी से, और एबीडी बड़ा है एसीबी से। अब आप देखिए क्या निकल गया, इसे निकल गया कि एंगल एबीसी बड़ा है एसीबी से, यही प्रूफ करना है, यही आपका प्रूफ हो गया। यानी अपोजिट साइड्स, यानी दिखाया गया है कि लॉन्गर साइड जो होता है उसका एंगल जो होगा ग्रेटर होगा स्मॉलर साइड्स की तुलना में। ये आपका रिजल्ट निकल गया इक्वेशन 1 से। ये आपका कंसेप्ट है, इसको याद रखना होगा, तभी आप इनइक्वालिटीज बना पाएंगे। आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थ्योरम नंबर नेक्स्ट, एक ट्रायंगल में प्रूफ करना है कि ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल एबीसी लिया है। देखिए साइड एसी लॉन्गर लग रहा है, एबी स्मॉलर है, ऐसा इस टाइप को ले लिया है। देखिए सबसे पहले गिवन में आइए, गिवन में क्या है, इन ए ट्रायंगल में दिया हुआ है कि अभी प्रूफ भी हम कर चुके हैं कि एंगल एबीसी ग्रेटर है एंगल एसीबी में। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एबीसी के सामने साइड क्या है, एसी, एसी ग्रेटर होगा किसका, एबी का, यही प्रूफ करना है। और ये गिवन ही नहीं है। यहां पर प्रूफ में जब आप चलिएगा तो सबसे पहले ये जानिएगा कि अगर आपको दिखाना है कि एसी बड़ा है एबी से, तो इसके सामने आपको 3 पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएगा, 3 संभावनाएं हैं। पहला, फर्स्ट केस में आएगा कि एसी बराबर एबी, दूसरा आएगा कि एबी बड़ा है एसी से, और तीसरा आएगा एसी बड़ा है एबी से। 3 पॉसिबिलिटीज, वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज इन दिस क्वेश्चन, वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। पहला पॉसिबिलिटीज क्या है कि ए बी इजकल टू ए सी भी तो हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं होगा कि ए बी इजकल टू किसी ट्रायंगल में तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होगा, ए बी इजकल टू ए सी हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्या कि ए बी बड़ा है ए सी से, ये भी तो हो सकता है। और तीसरा जो आपको प्रूफ करना वो कि ए सी बड़ा है ए बी से, है ना। पहला दे दिए ए बी इजकल टू ए सी, और दूसरा में है कि ए बी कहता है ए सी से बड़ा है, और तीसरा कहता है कि ए सी बड़ा है ए बी से। अब प्रूफ कीजिए एक एक पॉसिबिलिटीज को दिखाना होगा। फर्स्ट में केस फर्स्ट इसको मान लीजिए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अगर सोचिए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हो अकॉर्डिंग टू गिवन पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब ये साइड इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, इसलिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी दिए हुए के अनुसार, पॉसिबिलिटीज के अनुसार। अब बताइए ए बी सी और ए सी अगर भी बराबर है, यहाँ गिवन में आपको क्या लिखा हुआ है कि एंगल, बट गिवन है एबीसी ग्रेटर है एसीबी से, ये कहता है एबीसी बड़ा है एसीबी से, ये कहता है बराबर है। तो यही तो एक कंट्राडिक्शन है, इट इज ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। देयरफॉर एबी कभी बराबर एसी का हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एबी एसी के बराबर नहीं हो सकता इन दिस केस में, ऑलवेज नहीं बता रहे हैं, इन दिस केस में।
ए बी नॉट पॉसिबल होगा, इक्वल ए सी का नहीं होगा। ये पहला का देख लीजिए। सेकंड में आप क्या देख सकते हैं कि ए बी दिया हुआ है कि केस टू में आइए, देखा वो ए बी बड़ा है ए सी से। अब ए बी के सामने का एंगल क्या होगा, एंगल ए सी बी बड़ा होना चाहिए एंगल ए बी सी से। बट गिवन क्या है आपको दिया हुआ, बट गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी ग्रेटर है ए सी बी से। यानी यहां दिखा रहा है ए बी सी छोटा है ए सी बी से, और यहां कहता है ए बी सी बड़ा है ए सी बी से। ये भी तो एक प्रकार का कंट्राडिक्शन हो गया ना, इट इज ए कंट्राडिक्शन। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बताइए, वन भी पॉसिबल नहीं है, टू भी पॉसिबल नहीं है, तो कौन पॉसिबल है, आपको ऑप्शन नंबर 3। देयरफॉर केस 3 यानी ए सी ग्रेटर देन ए बी, सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। इसलिए ए सी ग्रेटर क्या होगा, ए बी का हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए 3 पॉसिबिलिटीज फिर से ध्यान से देखिए। प्रूफ करना था कि ग्रेटर एंगल जो होगा लॉन्गर साइड का अपोजिट जो है वो दिखाना है। सपोज कीजिए किसी ट्रायंगल में ये साइड आपका ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो इसके सामने वाला एंगल ये सामने वाला ये। हमको दिया हुआ है कि ट्रायंगल में कि, तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि एबीसी ग्रेटर देन एसीबी, यानी एबीसी बड़ा है एसीबी से। तो एबीसी के सामने एसी बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, एसी ग्रेटर देन ए बी। देखिए एसी ग्रेटर देन ए बी हो गया, तीसरा पॉसिबल हो गया। तो हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटीज आ रहा था। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज, किसी को हम ऐसे क्या मान सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। पहला कि ए बी इक्वल टू ए सी, दूसरा ए बी ही बड़ा होगा ए सी से, और तीसरा ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो 1 और 2 दोनों जो है कंट्राडिक्शन में आ रहा है गिवन के अनुसार। तो तीसरा हमारा फुल्ली करेक्ट हो जाएगा, सो इट इज पॉसिबल होगा ए सी ग्रेटर देन ए बी। अब आप जान गए, इसी आप जानिए कि इनइक्वालिटीज में ये जो 2 थ्योरम हम बताए, इसकी सहायता से अब आप इसका एक्सरसाइज पे आएंगे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी होगी। हम अब इसके बाद एक्सरसाइज में आ रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। अब एक्सरसाइज में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने इनइक्वालिटीज का 2 थ्योरम दिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आ रहे हैं। इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट पे आधारित है हमारा एक्सरसाइज 7.4, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यू नो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसमें हाइपोटेनस जो होता है, यूं ही आप जानते हैं कि हाइपोटेनस एक लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनस किसी 2 साइड के बराबर नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी का 2 एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, लेस देन 90। आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 ही होता है। एक 90 हो गया तो बाकी दोनों 90 से छोटा हो गया, 2 का एक्यूट हो गया, लेस देन 90 है। यही आपको दिखाना है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होगा लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। आप मान लें ए, इसको बी, इसको सी, यानी यहां पर एंगल भी 90 डिग्री है। प्रूफ में क्या चलेंगे, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। टू प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेनस इसमें क्या है, एसी है। एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड, एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब एसी बड़ा है किससे, बीसी से, और एसी बड़ा है किससे, एबीसी। यही 2 चीज प्रूफ करना है। प्रूफ में आइए,
इन ट्रायंगल एबीसी में लेकर चलिए। इन ट्रायंगल एबीसी में देखिए, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एबीसी, बीसीए, एबीसी का मतलब बी आ गया, बीसीए का मतलब सी आ गया, बीएसी, तीनों मिलाकर के 180 डिग्री। एंगल एबीसी में बी 90 है, एसीबी रहेगा, बीसीए को एसीबी भी लिख सकते हैं और सीएबी भी इसको लिख सकते हैं। 90 को उधर भेज दीजिए, एसीबी प्लस एंगल सीएबी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। बताइए, इन दोनों का सम 90 आ गया, यानी एंगल एसीबी प्लस सीएबी, ये दो को मिला करके अकेले 90 है, दोनों मिला करके 90 है। इसका मतलब ये दोनों छोटा है बी से। अब आप क्या दिखा सकते हैं? इसका मतलब है कि एंगल एसीबी छोटा है 90 से, यानी एसीबी किससे छोटा है? 90 किसका है? एंगल बी से, एंगल सीएबी से, सीएबी से। अब एसीबी के सामने देखिए, एसीबी के सामने साइड क्या है? एबी। एबी छोटा है सीएबी का मतलब बीसी से। एबी छोटा है किससे? एसीबी, एसीबी, एसीबी के सामने क्या है? एबी। एबी छोटा है किससे? सीएबी का मतलब, सीएबी का मतलब एबी से। सीएबी का मतलब एबी ना हो गया। फिर से देखिए, एसीबी, एसीबी के सामने क्या है? एसीबी लेस देन 90 डिग्री। पहले ये दिखा देते हैं, एसी लेस देन 90 डिग्री, एसीबी 90 से छोटा है। फिर दिखा देंगे एंगल सीएबी, ये भी 90 से छोटा है। तो दोनों एक्यूट एंगल हो गया, बोथ आर एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल हो गया। इसका मतलब 90 से छोटा हो गया का मतलब 90 वाला बड़ा है, यानी ये बड़ा है, एसी बड़ा है, लिख सकते हैं एसी बड़ा है। एसीबी, एसीबी के सामने क्या है? एसी बड़ा है किससे? एबी से। और इसमें क्या देंगे? फिर 90 ये बड़ा है, 90 यानी कि एसी, 90 के सामने क्या है? एसी। एसी बड़ा है किससे? ए के सामने क्या है? यानी बीसी से। देखिए, दोनों से बड़ा हो गया 90, यानी एसी एबी से भी बड़ा हो गया, एसी बीसी से भी बड़ा हो गया, दोनों से बड़ा हो गया। देखिए ध्यान से, यहां ध्यान से देखिए कि दोनों का सम मिलाकर 90 आया। इसका मतलब एसी भी 90 से छोटा है और सीएबी भी 90 से छोटा है, यानी दोनों एक्यूट एंगल है। अब आप देखिए कि एसीबी, एसीबी छोटा है 90 डिग्री से, इसका 90 डिग्री बड़ा है। 90 डिग्री के सामने बी, बी बड़ा है, यानी बी के सामने का साइड भी तो बड़ा हो गया है। एसी बड़ा हो गया किससे? एसीबी से। एसीबी का वैल्यू क्या है? एसीबी का मतलब साइड क्या है? बी है, एबी से बड़ा है। फिर 90 का टर्म बड़ा है सीएबी से, यानी एसी बड़ा है क्या है? सीएबी का मतलब, सीएबी का मतलब साइड बीसी हो गया, एबी हो गया, हाँ बीसी हो गया, तो एसी बड़ा है बीसी से। दोनों ही केस में क्या हो गया? एसी बड़ा हो गया। देयरफॉर हाइपोटेनस AC is the longest side। ये आपको प्रूफ हो गया। देखिए कितना सिंपल वे में हमने सॉल्यूशन दिया है। कुछ नहीं किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल भी 90 है, 90 के सामने जो होता है वही हाइपोटेनस हो गया, AC हाइपोटेनस है। प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस एक लॉन्गेस्ट साइड है। हम लोग लेकर चले राइट एंगल ट्रायंगल में, एंगल भी 90 है, तो आप लेकर चले कि सम ऑफ द एंगल इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री, दो को निकाल दिए और 90 को उधर भेज दिया, दोनों का सम 90 आया। इसका मतलब दो को मिला के 90 है, इसका मतलब 90 से छोटा है। ये अकेले 90 है तो बाकी सब 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा और ये भी 90 से छोटा, यानी ये बड़ा है। बड़ा का मतलब एसी बड़ा है इससे भी और एसी बड़ा है इससे भी, यही प्रूफ करना था। देयरफॉर हमने प्रूफ कर दिया है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप एक क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने फिगर ड्रा कर दिया। साइड ए बी, देखिए ट्रायंगल का साइड ए बी है
और साइड AC है, ट्रायंगल ABC का। साइड को क्या कहता है? AB और AC को दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी यहाँ तक बढ़ाया जाता है। AC को भी बढ़ाया जाता है, एक P बिंदु तक, एक Q बिंदु तक। बढ़ाने से एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। पॉइंट P और Q तक एक्सटेंड करते हैं तो लिखता है कि एंगल PVC, यानी ये एंगल छोटा है एंगल QCB से। क्या है? छोटा एंगल QCB से। तो प्रूफ करना है कि AC, यानी ये AC बड़ा होगा AB से। सबसे पहले गिवन नोट कर लीजिए। गिवन है कि एंगल PVC लेस देन एंगल QCB। तो प्रूफ जो करना है वो भी नोट कर लें। AC ग्रेटर है AB से। अब प्रूफ में आइए। आप जानते हैं कि ABP एक स्ट्रेट लाइन है और BC आपको इस पर स्टैंड हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा। एंगल ABC प्लस एंगल PVC 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। बताइए, एंगल ये हो गया। सिमिलरली आप देखिएगा कि ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 हो जाएगा, यानी एंगल ACB प्लस एंगल QCB, ये भी मिलाकर के 180 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इक्वेशन अगर आप इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल ABC प्लस एंगल PVC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल QCB दिया हुआ है। दोनों आ गया। अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि PVC लेस देन QCB, एंगल PBC लेस देन QCB लिखा हुआ है, गिवन है। यानी PVC ये छोटा है और QCB बड़ा है, तो ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, है ना। तो एंगल ABC बड़ा हो जाएगा। यहां पर देखिए QCB बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा एंगल ACB का। अब आप देखिए ABC जब बड़ा है तो ABC के सामने का साइड क्या है? AC बड़ा हो जाएगा। ACB के सामने का साइड क्या है? AB। AC बड़ा AB, यही प्रूफ करना था। ठीक है, सिंपल वे में प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल है। ये दोनों मिला के 180 डिग्री लीनियर पेयर से, ये भी 180 डिग्री लीनियर पेयर से, यहाँ पर लिख दीजिए लीनियर पेयर। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, इजी वे में। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर हम 3 में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आए। 3 में क्वेश्चन जो दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है और इसका फिगर भी दिया हुआ है, फिगर को हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन को नोट करने से फायदा ये होता है कि पहले क्वेश्चन को आप जानिए, गिवन क्या है, फिगर क्या कहता है, उसके बाद सॉल्यूशन को जानिए। लिखा हुआ था कि फिगर में एंगल B छोटा है एंगल A से, यानी B छोटा है A से, यानी ये बड़ा है B से। अब सोचिए B जब छोटा है A से, इसका मतलब B के सामने क्या है? OA। OA छोटा हो जाएगा, है ना। किससे? OB से। फिर लिखा हुआ है कि C छोटा है D से, C छोटा है D से, C का मतलब क्या हो जाएगा? OD छोटा है किससे? OC से। दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट आ गया। कितना सिंपल वे में आएगा। आप पहले नोट करिए, देखिए गिवन क्या है, एंगल B लेस देन एंगल A। फिगर में देखिए इस ट्रायंगल में B लेस देन A से है, यानी B छोटा है, इसका मतलब इसका अपोजिट साइड क्या है? OA। इसलिए OA छोटा हो जाएगा, A के सामने क्या है? OB। सपोजिंग 1 एंड लिखा हुआ है कि एंगल C छोटा है एंगल D से, यानी लेस देन एंगल D। एंगल C लेस देन एंगल D। एंगल C के सामने का साइड, अपोजिट साइड क्या है? OD। लेस देन D का सामने क्या है? OC। सपोजिंग 2
Now from equation 1 and 2, adding equation 1 and 2. Adding equation 1 plus equation 2. साइड बाय साइड ऐड कीजिए, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में। हो जाएगा क्या? ओए प्लस ओडी लेस देन ओबी प्लस ओसी। वो ये देखिए फिगर में ओए और ओडी को ऐड कीजिएगा, क्या निकल जाएगा? एडी लेस देन रखिए, ओबी और ओसी को ऐड कीजिएगा, क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। आप देखिए क्या प्रूफ करना था, एडी लेस देन बीसी प्रूफ करना था कि नहीं? देखिए कितना सिंपल वे में प्रूफ हो गया। मैं समझता हूं कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत इजी वे में यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, टाइम को आप कंज्यूम करें, बचाएं, सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमने कंसेप्ट दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो बहुत ही सिंपल वे में मिला है सॉल्यूशन। आप इसको देखिए, नोट कर लेंगे आप इसको, और हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ए बी और सी डी रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। कहता है ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, सी डी लॉन्गेस्ट साइड है, इसका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। शो करना है कि एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से और एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से। इसके लिए आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ज्वाइन करा दीजिए आप एसी को पहले, फिर बीडी को भी कराइएगा, पहले एसी को लेकर चलिए। इसमें सबसे पहले आप लेकर चलिए इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ए ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है कि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, लिखा हुआ है ना, ए बी स्मॉलेस्ट साइड है। चूंकि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, देखिए ट्रायंगल में अगर ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, तो बीसी क्या है? बीसी क्या है? ग्रेटर है किससे? एबी से। बीसी किससे बड़ा है? एबी से। बीसी बड़ा है एबी से, तो बीसी के सामने का एंगल क्या है? एंगल बीएसी। एंगल बीएसी बड़ा है एबी का, मतलब एसी बी से, सपोजिंग वन मान लीजिए। अब लिखा हुआ है इन ट्रायंगल एसीडी में, आइए लिखा हुआ है सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड। सीडी जो है आपका लॉन्गेस्ट साइड है। अब सीडी लॉन्गेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सीडी ग्रेटर देन एडी, देयरफॉर सीडी ग्रेटर देन एडी। सीडी के सामने का एंगल क्या है? एंगल सीएडी। ग्रेटर है एडी का मतलब एंगल एसीडी से। अपोजिट एंगल जो होता है सपोजिंग टू। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 और 2 को ऐड करिएगा तो देखिए एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, यानी एंगल बीएसी प्लस एंगल सीएडी ग्रेटर एसीबी प्लस एसीडी। अब फिगर में आप आइए, बीएसी देखिए कहाँ है? बीएसी यानी ये एंगल, सीएडी का मतलब ये एंगल, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा? आपका निकल जाएगा एंगल ए ग्रेटर हो जाएगा। अब एसी बी देखिए, ए सी बी यानी ये एंगल, और एसीडी देखिए ये एंगल, क्या निकल जाएगा? एंगल सी हो जाएगा, एंगल सी। देखिए प्रूफ हो गया, एंगल ए ग्रेटर एंगल सी। क्या किए थे? ज्वाइन एसी किए थे, लिख दीजिए ज्वाइन एसी। एसी को ज्वाइन करने से बना, इसको आप प्रूफ कर दिए एक पार्ट को। चाहिएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको हम वही प्रोसेस से बताते हैं। अब हम लोग ज्वाइन कराएंगे, इसको इससे करा देंगे, इसको सॉरी इससे इसको हम करा देंगे ज्वाइन। अब दो को ट्रायंगल में लेकर चलेंगे हम। अब जो दो को ट्रायंगल में हम लोग लेकर चलेंगे उसके अनुसार अब आप इसको नोट कर लीजिए। मैं समझता हूं कि एक तो समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करें तो हम दूसरा करते हैं प्रूफ, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल बी। देखिए स्टूडेंट्स, हम कहे थे कि पहला जो हम प्रूफ कर दिए कि एंगल ए ग्रेटर एंगल सी, उसके बाद एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी दिखाना है। इसके लिए ज्वाइन कर दिया हमने बीडी को,
लिख देंगे ज्वाइन बीडी, बीडी को हम लोग ज्वाइन करा दिया। अब आप दो ट्रायंगल बन रहा है एबीडी और बीसीडी लेके चलिए। इन ट्रायंगल एबीडी, देखिए फिगर एबीडी में क्या है, एबी क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट साइड है, क्योंकि एबी इज द स्मॉलेस्ट साइड। एबी क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है। एबी स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब एडी लॉन्गेस्ट है, देयरफॉर एडी ग्रेटर देन एबी। अब बताइए एडी के सामने का एंगल क्या है, एबीडी है। एंगल एबीडी ग्रेटर एबी के सामने का एंगल क्या है, एडीबी। सपोजिंग, इसको आप मान लीजिए दो तो वहां तक मान लिए थे, इसको सपोजिंग 3 मानिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का ही पार्ट है ना। अब आप फिर देखिए इन ट्रायंगल बीसीडी में, बीसीडी में क्या करिएगा, सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सीडी लॉन्गेस्ट है तो बीसी क्या है, उससे छोटा है, यानी सीडी ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, बीसी। सीडी के सामने का एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी ग्रेटर होगा बीसी के सामने का एंगल बीडीसी। सपोजिंग 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एलएचएस को एलएचएस में ऐड कीजिए और आरएचएस को आरएचएस में करिए। एंगल ए बी डी, बी है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी ग्रेटर, फिर इसका एडीबी नोट कर लीजिए, और प्लस ये बीडीसी, एंगल बीडीसी है। अब फिगर में आइएगा, इंप्लाइज एबीडी कहां पर है, ए बी डी, यानी ये एंगल, और डीबीसी का मतलब ये एंगल, ऐड कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एंगल बी, ग्रेटर का साइन दे दीजिए, और एडीबी में आइए, एडीबी यानी ये एंगल, बीडीसी ये एंगल, दोनों जोड़ दिएगा, क्या होगा, एंगल डी। देखिए आ गया, क्या प्रूफ करना था, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, सिंपल में प्रूफ हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी दोनों हमने प्रूफ कर दिया है। आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, केयरफुली एग्जामिन इट, बहुत सावधानी पूर्वक इसको एग्जामिन कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, फिगर क्या था, गिवन क्या था, उसके अनुसार हमने इनइक्वालिटीज में हमने इसको सॉल्यूशन दिया है। बहुत ही कह सकते हैं क्लियर सॉल्यूशन है। आप इसको अगर सही तरीके से आप इसको अगर फॉलो करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आगे आसानी होता जाएगा। अगर आप इससे जुड़े हुए रहते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, गिवन लिखा हुआ है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू और पी एस बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, एंगल क्यू पी आर को प्रूफ करना है, जो दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ था, कुछ नहीं किया, फिगर दिया था, सिर्फ क्या किए, लिखा हुआ देखिए कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, और पी एस बाइसेक्ट करता है, मतलब ये बराबर ये बाइसेक्ट करता है, प्रूफ करना है जो दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन में आप आइए, गिवन लिखा हुआ है पी आर ग्रेटर पी क्यू, कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या लिखे, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, गिवन है। अब देखिए पी आर के सामने का एंगल क्या है, पी क्यू आर, सब प्रूफ किया हुआ है आपको। पी क्यू के सामने का एंगल क्या है, पी आर क्यू। यहां पर हम करने वाले क्या है, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड्स, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड का मतलब दोनों ओर एंगल 1 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 ग्रेटर पी आर क्यू प्लस एंगल 1। जब बाइसेक्टर, चूंकि पी एस जो है बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का, इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी जहां एंगल 1 वहां पर एंगल 2 कर दीजिए, इंप्लाइज एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 ग्रेटर एंगल पी आर क्यू, यहां पर आप क्या रखिएगा, एंगल 2 रख दीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमने कहा कि एंगल 1 दोनों तरफ ऐड किया है और एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 है तो यहाँ पर ले आए। अब हम लोग लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस और पी आर एस में। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस
क्या होगा, एंगल पी क्यू, थोड़ा साइड को बढ़ाकर लिख दीजिएंगे, एंगल पी क्यू आर, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है। एंगल पी क्यू आर प्लस एक एंगल 1 हो गया और एंगल पी एस क्यू हो जाएगा, प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 180, उधर चल जाएगा, माइनस एंगल पी एस क्यू। फिर इन ट्रायंगल पी आर क्यू में लेके चलिए। नाउ इन ट्रायंगल पी आर क्यू में लेके चलिएगा, तब क्या होगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी एस आर मिला के 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी एस आर। अब आप देखिए कि यहां पर इसके अनुसार देखिए, पी क्यू आर प्लस एंगल 1, पी क्यू आर प्लस एंगल 1 कहता है बड़ा है पी आर क्यू प्लस एंगल 1 से, तो ये इसका जो वैल्यू है वो भी बड़ा हो जाएगा। नाउ 180 माइनस एंगल पी एस क्यू बड़ा हो जाएगा किससे, 180 माइनस एंगल पी एस आर से। क्या हुआ, फिर से यहां देखिए, यहां लिखा हुआ पी क्यू आर प्लस 1 बड़ा है पी आर क्यू प्लस 1 से, और यहां लाए पी क्यू आर प्लस 1 का मान लाए इतना, तो मतलब ये भी बड़ा हो जाएगा इससे, इसका मान जितना है उससे। अब आप देखिए सबको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल पी एस क्यू, इधर आएगा तो माइनस 180 होगा, बराबर किधर आता है तो साइन बदलता है ना, माइनस का प्लस होगा, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन 0, प्लस माइनस कट जाता है, क्या आ गया, एंगल पी एस आर, प्लस वाला पहले लिख देते हैं, माइनस एंगल पी एस क्यू ग्रेटर देन 0। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहां पर आ रहे हैं, इसके बाद यहां आ रहे हैं, लिख सकते हैं एंगल, therefore angle PSR is equal to PSQ, PSR is, यही तो लाना ही था, इसको लिख सकते हैं PSR ग्रेटर PSQ ना है, माइनस में है, बराबर नहीं करके लिखेंगे, PSR जो होगा ये प्लस में ना है, therefore लिख सकते हैं एंगल PSR, PSQ माइनस में है ना, माइनस में है, तो PSR ग्रेटर होगा एंगल PSQ का, किसका होगा, एंगल PSQ का, क्योंकि माइनस हटाएंगे तो 0 उधर चल जाएगा, बराबर 0, यानी पी एस आर जो होगा ये प्लस में है, ये बड़ा है पी एस क्यू से, माइनस में, इसलिए पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, यही प्रूफ करना था। ये बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ हो गया है, आप इसको नोट कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक फिगर, देखिए, so that all line segments drawn from a given point not on it परपेंडिकुलर लाइन, यानी पीएम परपेंडिकुलर दिखाया गया लाइन एल पे, सेगमेंट पे, वो शॉर्टेस्ट होगा, यानी दिखाना है कि पीएम शॉर्टेस्ट होगा पीएन से। फिर से सोचिए, देखिए कि कहता है सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। सोचिए कि एक लाइन एल है, देखिए एम और एन दोनों लाइन एल पर है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है पी जो एल पे नहीं है, तो पी इज ए पॉइंट, लेट पी इज a point which is not lying, which is on the line L, लाइन L पे नहीं है, N L पे है, लाइन L, N is on the line L other than M, M पे, M तो है ही पहले से, other than M, चूंकि लिखा हुआ है PM परपेंडिकुलर है लाइन L पे, इसका मतलब एंगल M क्या है, 90 डिग्री है। अब इन ट्रायंगल में आप लेके चलिए, इन ट्रायंगल पी एम एन में तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री, एंगल पी प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन मिला के 180 डिग्री, एंगल पी प्लस इसका वैल्यू 90 है, प्लस ये रहेगा 180 डिग्री, एंगल पी प्लस एंगल एन
इजकल टू 180 माइनस 90 इजकल टू 90। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल N इजकल टू 90। बताइए, अकेले 90 है और ये दोनों मिला करके 90 है, इसका मतलब ये छोटा होगा। क्या होगा? एंगल P लेस देन होगा एंगल M से। क्यों? क्योंकि एंगल P लेस देन है 90 से, 90 के सामने क्या है? 90 का वैल्यू क्या है? M है, यानी P छोटा है M से, और N भी छोटा है क्या? N भी छोटा है एंगल M से। आपको दिखाना क्या है? दिखाना था कि जो परपेंडिकुलर है ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, यानी एंगल N छोटा होगा एंगल M से। एंगल N ही न है, एंगल N छोटा एंगल M से, तो इनके सामने क्या है? PM। इसलिए PM स्मॉलर है किससे? M का वैल्यू क्या है? PN से। ये दिखाना था ना। लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, यानी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट, यानी PM छोटा है। PM छोटा है किससे? PM छोटा किससे हो गया? PN से। ये तो हाइपोटेनस तो होता ही है बड़ा साइड, तो जानते ही हैं। यही प्रूव्ड हो गया। देखिए, इस प्रकार का कंक्लूजन था इस क्वेश्चन में। शो करना था कि ऑल द लाइन सेगमेंट्स जो खींचा जाता है गिवन पॉइंट से, जो उसके ऊपर नहीं है, तीनों तो नहीं है लाइन पे, दो M और N है लेकिन P नहीं है, तो मान लिया कि P नहीं है, बाकी जो है एक एंगल M 90 बना रहा है, तो दिखाना था कि जो परपेंडिकुलर है वो PN, यानी कि PN जो होगा छोटा होगा, PM छोटा होगा PN से, PM छोटा होगा PN से, ही दिखाना था। अब आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इनइक्वालिटीज का मतलब बता ही दिया कि इनइक्वालिटी का मतलब हमने जितना पढ़ा था, ट्रायंगल जो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस है, जिसमें सिमिलरिटी होता है, लेकिन इनइक्वालिटीज में अनइक्वल साइड्स अनइक्वल एंगल्स होता है। तो इनइक्वालिटीज में जितने भी कंसेप्ट थे, थ्योरम्स थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार हमने टोटल सॉल्यूशन दिया है, विद कंसेप्ट, विद फिगर, विद सॉल्यूशन। मैं समझता हूं कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको नोट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको, अगर आपको इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इस वीडियो में आपको सारा इनइक्वालिटीज का कंटेंट्स मिल जाएगा। तो आप इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गणित संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें बाय अनिल सर द्वारा, और आप इसका इनइक्वालिटी का टोटल क्वेश्चन देखें। अब हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।